प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा 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 आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सदा ओम नमः जय सदा। सॉरी संगत जी। तो मैं अपना सुखाना सत्संग गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर सुखाना सत्संग शेयर करने में कोई भूल त्रुटि हो जाए तो संगत जी हमें माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। हम हमें क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। कल एक मैसेज गुरुपा ने एक सत्संग के द्वारा गुरुपा ने मुझे सुनाया कि उसमें सत्संग में वो आंटी जी कहती हैं कि उन्होंने माता को वो चढ़ाई थी, चुन्नी चढ़ाई थी और और श्रृंगार का सामान चढ़ाया था, पर उन्होंने साड़ी नहीं चढ़ाया था। तो वो एक मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, तो वहाँ पे जैसे कुछ औरतें जाती हैं तो उनमें से एक आंटी जी थी, उनको माता रानी उनको आती थी, तो उन्हीं को बुलाया गया। जब उनके ऊपर चौकी आई तो माता रानी का चौकी आया तो उनको उसी औरत ने बुलाया जो सॉरी तो हाँ, जिस औरत को चौकी आती थी उन्होंने बुलाया। आंटी जी डर गई, पर उन्होंने बताया कि तूने एक गलती की है। तो मतलब माता रानी बोल रही है कि तूने एक गलती की है, तुझे पता है? तो वो औरत बोलती है, वो आंटी जी बोलती है, नहीं माता मुझे तो नहीं पता, आप ही बताओ। तो कहते हैं कि तूने श्रृंगार का सामान चढ़ाया था। वो आंटी जी बोली हाँ। तूने चुन्नी चढ़ाई थी। वो आंटी जी बोली हाँ। तो तूने साड़ी तो नहीं चढ़ाई, तो तुझे 2 साड़ी चढ़ानी है, इसी कारण तेरे घर में अशांति आ रही है। तो फिर और मंदिर में माता रानी ने बोला उस औरत के द्वारा कि तुम्हें क्या था भूल गई। हाँ, तो वो आंटी जी कहने लगी कि मतलब माता रानी उस आंटी जी के द्वारा बोलने लगी कि तू मुझसे दर्शन करने कल आएगी? तो आंटी जी बोलती हैं हाँ। तो परसों आएगी? आंटी जी बोलती हैं हाँ। बोलते तू रोज़ आएगी? तो आंटी जी कहने लगी हाँ मैं रोज़ आऊँगी। तो वो रोज़ का रोज़ जाने लगी। हाँ, और आंटी जी एक बात और बता रही थी कि वो हनुमान जी के कोई भक्त हैं, तो उनको उन्होंने गुरु माना था उन आंटी जी ने। तो वो
वो शायद वो मांस, ये मीट वगैरह खाती थी, मछली, तो नॉनवेज खाती थी। तो उनका मन बोला कि नहीं, मैंने हनुमान जी को माना है, तो मैं अब ये सब छोड़ दूंगी। तो उन्होंने छोड़ दिया, पर उनके हस्बैंड अंकल खाते थे। हाँ, तो उस वक्त भी वो सब खोल के वो खाते थे, जो होता था नॉनवेज। तो ऐसे में क्या हुआ, एक दिन उन्होंने शायद, वो हनुमान जी का कोई कवच पहने हुए थे, तो उसको खोल के खाने के नियम है। फिर उसको धो धो के मंत्र जाप वो चालीसा पाठ करके फिर उसको पहनना था। पर उन्होंने उसको कवच को लिए पहने हुए ही उन्होंने नॉनवेज खा लिया, जिसके कारण उनका उनको बहुत मतलब कष्ट पहुंचा इससे। मतलब भगवान का आदेश का पालन नहीं किया, तो उनको दंड मिला। पर बाद में क्या हुआ, माता रानी ने जब बताया कि तुझे मेरे मंदिर रोज आना है, तो वो लगातार जाने लगी, और इस तरह से ये जितने बड़े भयानक कर्म थे ये कट गए। तो ये सत्संग जो गुरुपा मुझे सुना रहे हैं, तो उसमें थंबनेल में था कि पुत्र, ये पूजा तो तूने ही करवाई थी, तो इसलिए जो तो तेरे बेटी के ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने हनुमान जी को भी मन ही मन बोला था कि मैं आपको चोला चढ़ाऊंगी, और माता रानी को भी मैंने बोला था कि मैं आपको चढ़ा जाऊँ। तो अब करूँगी मैं। मुझे जब भगवान ने गुरुपा ने याद दिला दिया है, तो मैं ये ज़रूर करूँगी। थोड़ा पैसे की व्यवस्था हो जाए तो मैं ज़रूर करूँगी। अभी मेरे हस्बैंड अंकल जी आउट ऑफ स्टेशन है, पर मैं मुझे ये करने की इच्छा जागी है ना, ये भी गुरुपा ने जगाया है। तो गुरुपा ही मेरा हाथ पकड़ के ये काम करवा देंगे। गुरुपा, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, अब आप देखिए कि कैसे मुझे यहाँ से आप निकालेंगे गुरुपा इस ब्लैक मैजिक के इफेक्ट से। गुरुपा तो कह रहे हैं कि अब तो ब्लैक मैजिक कुछ काम भी नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपना यहीं सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरु जी सदा सहाय। जय ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा, और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।